हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आए वो है पॉवर्टी इन इंडिया को लेकर। वैसे तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये टॉपिक तो आपका इकोनॉमिक्स का बनता है, लेकिन आपको इंग्लिश में दिया गया है, डजंट मैटर। क्योंकि पॉवर्टी की अगर बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो टॉपिक हैं वो इसी यानी जो क्वेश्चंस हैं इसी वर्ड से रिलेटेड हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी या व्हाट इज द पॉवर्टी मीनिंग। तो सिंपल सी बात है, पॉवर्टी का आपको मतलब बताना है कि वैसे तो हम कहेंगे गरीबी होती है, नहीं, लेकिन उसको इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे, बिकॉज आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो पॉवर्टी इज ए स्टेट और कंडीशंस इन विच ए पर्सन और कम्युनिटी लैक्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक तो सबसे बड़ी बात है उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं। दूसरी बात, जो रिसोर्सेज उनकी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जरूरी हैं वो उनके पास नहीं है। तो पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल एंड फैमिलीज माइट गो विदाउट प्रॉपर हाउसिंग, क्लियर वाटर यानी क्लीन वाटर और हेल्दी फूड एंड मेडिकल अटेंशन। तो ये कुछ एक ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर हम देखें कि इन लोगों के पास नहीं है तो समझो वो लोग गरीब ही हैं। वैसे इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे यहाँ गरीबी लाइन यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है कौन से लोग कंसीडर किए जाते हैं। ऐसे ही अगर इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी के रीजन क्या हो सकते हैं। तो जो मेजर रीजंस है फॉर पॉवर्टी इन इंडिया आर द राइजिंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ा तो क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है, फिर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसमें आएगा, मींस अनएम्प्लॉयमेंट है, या स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज हो गई। और इसके अलावा बीइंग अ सोशल प्रॉब्लम अगर देखें, पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली इम्पीड्स द प्रोग्रेस ऑफ अवर नेशन। तो कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से हमारे जो देश की प्रोग्रेस है ना वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, कम हुई है। तो हम कहेंगे कि पॉवर्टी ना एक तरीके से अभिशाप है हमारे देश के लिए। ऐसे क्वेश्चन 3 देखिए, डायरेक्ट मैंने आपसे पूछ लिया, हाउ मच इनकम इज बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी कितनी इनकम जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे मानी जाती है इंडिया के अंदर। तो देखिए इंडिया में ना दो तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे, वन तो अर्बन लेवल पे और दूसरा है रूरल लेवल पे। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में भी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ कहते हैं इट वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एक्सपेंसेस। दूसरी चीज़ है मंथली एक्सपेंसेस पे देखें, या फूड पे आप एजुकेशन या हेल्थ पे खर्च करते हैं, या ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी पे है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी, a person who is spending rupees 33 a day in urban areas and only rupees 27 a day in rural area live below the poverty line। अगर आप 33 रुपीज़, इसी को अगर देखें, आपसे थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये डिफ़िकल्ट है, यानी दूसरी तरीके से समझाता हूँ। जो करंट में देखें पॉवर्टी लाइन है इस रुपीज़ अगर 1059.42 इंडियन रुपीज़ मिलें पर मंथ इन रूरल एरियाज। अगर आप जो है यानी 1060 रुपये लगा लो, आप 1060 रुपये से कम आपकी मंथली इनकम है ना, तो समझो आप गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आएंगे अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं। मंथ की बता रहा हूँ मैं। और जो दूसरा है अर्बन एरिया में, उसमें देखिए 1286 यानी 1286 यानी पर मंथ इन अर्बन एरिया। तो इंडिया की अगर नेशन वाइड एवरेज पॉवर्टी लाइन है वो डिफर करती है फ्रॉम ई स्टेट्स इन पॉवर्टी लाइन। हर स्टेट की अलग अलग जो है पॉवर्टी लाइन काउंट होती है ऑलमोस्ट। ये देखिए थोड़ा सा फर्क तो है। यानी ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम इन इंडिया, कि सरकार ने ऐसी कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं इन लोगों की बेटरमेंट के लिए जो कि गरीबी लाइन में आते हैं या बहुत गरीब हैं। तो देखिए एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं, स्पीडिंग अप इकोनॉमिक ग्रोथ है, रूरल ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन है, यानी गरीबी को कैसे दूर किया जाए, और फास्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे इन लोगों को अब हाउसिंग स्कीम के तहत हाउस दिए जा रहे हैं ना। ऐसी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, और स्पीडिंग अप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, एडमिटेंस टू क्रेडिट है, एडमिटेंस टू एसेट्स है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी बना दिया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बड़ा कॉमन सी बात है, ये क्या चीज़ होती है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम evolved as a system of management of scarcity through distribution of food grains at affordable prices। अब देखो ये क्या होता है, जैसे छोटे छोटे एरिया होते हैं, गांव होते हैं, उन वहाँ पर आपको अनाज मिलेगा गवर्नमेंट के ऑफिस के थ्रू, मीन्स गवर्नमेंट ने छोटे छोटे जो है लोगों को टास्क दिया हुआ है, और जैसे हम बोलते हैं राशन जहाँ से मिलता है हमें, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत कम होता है। तो यही दिया गया कि स्कार्सिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। कुछ सालों की अगर बात करें, पीडीएस हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ फूड इकोनॉमी इन द
कंट्री की। ठीक, चलो ठीक है, गरीबों को इकॉनमी तो उनकी डाउन है, तो उनको बेटर करने के लिए थोड़ा सा खाने पीने के लिए उनको कमी ना रहे, तो इसके लिए सरकार ने स्कीमें तैयार की हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो मेरा 7 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अगर लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम देखिए तो कौन सा है, DAYNRLM, द फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द पुअर। ये लोगों की लाइफ को बेटर करने का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जो सरकार ने बड़ी लेवल पे चलाया हुआ है। अब आप कहेंगे ये है क्या, तो वो भी मैंने क्वेश्चन दे दिया। व्हाट इज DAYNRLM और यो व्हाट इज ये किस चीज से रिलेटेड है, तो दीन दयाल अंत्योदय योजना। DAY का मतलब है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। NRLM का मतलब ये है इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये MORD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फॉर प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर। यानी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना, इंस्टीट्यूशंस बनाना, particularly women के लिए, and enabling these institutions to access a range of financial services। अब देखिए आपने जैसे अभी मैंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो दी थी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर, तो वहाँ भी क्या था, बेसिकली विमेन को बेटर, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए ऐसी स्कीमें चलाई जाती है। तो यहाँ पर भी इसी स्कीम की बात की गई है, बेसिकली उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए है। अब ऐसी है, अगर हम देखें कि जो गरीब लोग हैं, मीन्स हाउ मेनी पीपल एक्चुअली गेट आउट ऑफ पॉवर्टी, कितने लोग आ चुके होंगे, तो एज पर द रिपोर्ट देखिए इंडिया में 450 मिलियन पुअर पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2005-06 to 2019 to 21 with incidence falling from 55.1% in 2005 to 16.4% in 2019-21। अब देखो थोड़ा कितना रेशियो है, डाटा है वैसे, लेकिन सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, इस डाटा को थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं। अभी देखो काफ़ी फर्क पड़ा है। एंड व्हाट आर द एंटी पॉवर्टी मेजर्स इन इंडिया। एंटी पॉवर्टी मेजर क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ स्कीम्स बताई, तो उनसे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है कि एडमिटेंस टू क्रेडिट क्या हो सकता है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। द गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड सेवरल एंटी पॉवर्टी स्कीम्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी सच एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NRGA 2005, ऐसी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है PMRY है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। देखिए कितनी सारी योजनाएं हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख के चलती है कि गरीबी बहुत है और गरीबों के लिए हमें बहुत कुछ करना है, और थ्रू डिफरेंट चैनल्स जो है ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है ये उन लोगों तक पहुंचाई जाती हैं जो एक्चुअल में नीडी हैं। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट आई होप सो आपके कुछ एक डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो फिर भी आपको किसी और तरह का डाउट है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट स्टूडेंट जिसने मुझे मैसेज किया कि आप पॉवर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना दीजिए। So keep sending me messages and I'll definitely try to provide you the best material। और कल के वाइवा को लेकर तो बिल्कुल भी मत डरिए। I wish you all the very best। आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा एक बार। हैव वेरी नाइस डे।